आप कहाँ तक मानते हैं कि आज़ादी के बाद से अब तक जितनी कमेटियाँ बनी उसके बाद सच्चर कमेटी के जो सुझाव हैं वो सरकार अगर लागू करती है तो मुसलमानों की वर्तमान जो स्थिति है उसमें कितना बदलाव आएगा? देखिए, कमेटी तो आप जैसे आपने कहा कि आज़ादी से लेकर आज तक बनती आई, सैकड़ों कमेटी वजूद में आई और ख़त्म हो गई। लेकिन अमल करना एक अलग चीज़ है, क्योंकि अमल जो है मुझे लगता है ये कमेटी भी नहीं करेगी। क्योंकि अगर ये कमेटी अमल कर रही होती तो ये कमेटी 3 साल नहीं लगाती, ये 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देती, दूसरे महीने के अंदर इसके अंदर अमल शुरू हो जाता है। तो मुझे ये लगता है जैसे पहले कमेटियाँ बनती आई इसी तरीके की कमेटी है। मैं इस कमेटी की पिछली बैठक में खुद मौजूद था। इसमें सजेशन चाहते थे कि लोगों के क्या है। इसमें जब एक चीज़ पूरे देश भर में उन्होंने दौरे करके सारे सजेशन इकट्ठे कर लिए, तो अब दोबारा इसकी बार बार बैठकें, बार बार मीटिंग करने का क्या फ़ायदा है। तो उससे मुझे ये लगता है कि ये एक वक्त पास करने के लिए कमेटी बनाई है, इस पर मुसलमानों का कोई अमल नहीं होना है, ना आज तक हुआ है। अभी जो अगर सच्चर कमेटी के अलावा अगर आप बात करें तो आप क्या मानते हैं कि मुसलमानों का पिछड़ेपन का कारण क्या है? ये सरकारें हैं जो पिछली सरकारें रहीं, चाहे वो कोई भी सरकार हो, वो सही मानों में मुसलमानों के लिए कोई ठोस कदम या ठोस अमल करना नहीं चाहती, जिससे मुसलमान की इकनॉमी कंडीशन, एजुकेशनल कंडीशन और जो उसके अंदर जो एक पिछड़ापन है वो दूर हो जाए। इस तरीके का मुझे नहीं लगता है कोई सरकार ने कभी अमल किया। बस एक जर्नल जो चीज़ें उसी में उनको दिया जाता है, उसी में देते चले आए, वही मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। कोई ख़ास नया नहीं होने वाला। कोई खास मतलब आपको इस कमेटी से कोई खास उम्मीद नहीं है? उम्मीद ही नहीं है। अगर उम्मीद होती तो ये कमेटी आज बार बार जो कमेटी अपने फैसले बदलती है, मीटिंग लेती है, बार बार अपनी सजेशन मांगती है, इससे लगता है कि अरे सरकार के पास सब एक रिपोर्ट है देश भर के मुसलमानों की, जो सरकार को पता है कहाँ पे मुसलमान किन चीज़ों में पिछड़ा हुआ है, किन चीज़ों की उसको ज़रूरत आवश्यकता है। आज आज उसी आवश्यकता के अनुरूप उनको काम कर लेना चाहिए। आज सबसे बड़ी हमारे मुसलमानों को सबसे सख्त ज़रूरत जो है आज तालीम की है, क्योंकि पढ़ा लिखा मुसलमान बहुत कम है और तालीम की कमी होने के कारण वो छोटी छोटी काम करता है, जिससे वो अपना घर का पालन पोषण नहीं कर पाता है। सबसे पहले तो मुसलमानों के लिए अगर इनको कुछ करना है तो सारे देश के जितने मुसलमान हैं, चाहे वो किसी भी बैकवर्ड में आते हों या उच्च जाति में आते हों, अगर उनके लिए 8वीं तक की फ्री तालीम कर दी जाए देश भर के मुसलमानों की, तो मुझे लगता है कि मुसलमान पढ़ा लिखा भी हो जाएगा और उनको सारी जितने भी सेक्टर हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, उनमें एक आरक्षण कर दिया जाए कि भाई हम 2% देंगे, तो उससे भी बहुत मुसलमान आगे जा सकता है। जो पढ़े लिखे आज भटक रहे हैं उनको कम से कम रोज़गार मिल जाएगा। दूसरी जो आज बैंक हैं, जो आज बड़े बड़े बैंक खुल गए हैं, बड़ी बड़ी अल्पसंख्यक कल्याण समितियां हैं, अल्पसंख्यक फाइनेंस कॉरपोरेशन है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन है, ऐसे माइनॉरिटी कमीशन है, इस तरीके की चीज़ों को सक्षम बनाया जाए और इनके जो है बजट को बढ़ाया जाए और उनकी जो लोन की जो एक सिस्टम है उसको आसान किया जाए, ताकि हर आदमी को एक आसानी से रोज़गार मुहैया हो सके। नहीं, जैसे अभी बीच में एक सच्चर कमेटी के बाद एक मसला आया था कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका मदरसों में पढ़ता है, जी जी। तो वो जब वहाँ से तालीम हासिल करके निकलता है तो दुनिया की चीज़ नहीं समझ पाता, तो उसमें आप मदरसों के अंदर ऑल इंडिया लेवल पे क्या एक सिलेबस होना चाहिए नहीं, कि? मेरा तो ये कहना है कि मदरसे के अंदर जितनी भी जो एक तालीम है, जो धार्मिक तालीम है, जिसे मज़हब इस्लाम की तालीम कही जाती है और कहते हैं, वो तालीम मेरे हिसाब से मुकम्मल है, उलमाओं के हिसाब से मुकम्मल है। अगर कोई मुसलमान इब्तिदाई तालीम से लेके जो भी उसकी एक कोर्स है आलिम हाफिज़ मुफ्ती तक का, अगर मुकम्मल कोई मुसलमान का बच्चा पढ़ लेता है तो मुझे लगता है उसके अंदर कोई पिछड़ापन या बैकवर्ड कहलाने के लायक नहीं रहेगा, अगर वो भी तालीम पढ़ ले। लेकिन उसके साथ साथ मेरा एक कहना है कि अगर उलमाओं को आपको तरक्की देना है, मदरसों को तरक्की देना है, आप उसके अंदर मदरसों की जो आज दिक्कतें हैं, मदरसों की बिल्डिंग नहीं है, मदरसों के अंदर कंप्यूटर नहीं है, मदरसों के अंदर टेक्निकल तालीम नहीं है, तो आप वो तालीम शुरू करा दें। उनके जो एक सिस्टम है, जो एक अनुदान लेने का, उसको बाहर से लाते हैं बेचारे, बहुत से देश से लेते हैं, तो वो एक सिस्टम को
इसी कर दें कि हर आदमी आसानी से अपना अनुदान प्राप्त कर ले। इस तरीके की उसमें चीज़ें कर दें और उसकी जो मान्यता उसको अगर दे दें, जैसे मदरसा बोर्ड को मान्यता दी है कि वो उसका पढ़ा आदमी जो है बीए फाइनल, जैसे एक हमारे एजुकेशनल बोर्ड ने उसको मान्यता दे रखी है कि इसको भी हम बीए के बराबर मानेंगे। तो अगर कोई मुफ्ती या आलिम बनता है तो मेरा ही कहना है कि उसको भी एक मान्यता दे दें कि ये कम से कम 12 पास कहलाएगा हमारे भारत के एजुकेशन बोर्ड के अंदर। क्योंकि अभी प्रधानमंत्री ने मुसलमानों के संबंध में एक बयान दिया जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी एक पूरा आंदोलन कर रही है कि सब दृष्टिकरण हो रहा है, इनको हक मिलना चाहिए। इसको कहाँ तक आने वाले समय में मुसलमान जो है इसको मानेंगे कि कांग्रेस जो है मुसलमानों के फेवर में कुछ काम करना चाहती है? देखिए, बीजेपी तो मुसलमानों के नाम से हमेशा राजनीति करती आई है, करती रहेगी। जहाँ मुसलमान का नाम आता है तो बीजेपी हमेशा इस चीज़ को उठाती है कि मुसलमानों को क्यों दिया जा रहा है, क्यों ये किया जा रहा है, जबकि ना तो कांग्रेस कुछ दे रही है ना बीजेपी कुछ दे रही है। ये तो एक अफवाह है, एक तफरी कर रहे हैं दोनों पार्टियां, कांग्रेस भी और बीजेपी भी। जो मुसलमानों को अगर कुछ देना है